समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी का जन्मदिन भी है, बेहद खास दिन है और बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बर्थडे विशेष के लिए। सर, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस जन्मदिन पे बर्थडे रेजोल्यूशन क्या है, आगे क्या करेंगे, क्या संकल्प लेंगे आप? मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी पार्टी के समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। जन्मदिन जरूर मन रहा है, लेकिन उम्र बढ़ रही है और संकल्प इतना ही हो सकता है कि प्रदेश आगे बढ़े। चुनाव भी है 2022 में, एक बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि इस बार 22 में बाइसिकल, तो उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, कितना उत्साह मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो देख रही है कि आने वाले समय में बदलाव हो। उन्होंने लगातार देखा है कि किस तरीके से जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की तरफ जा रही है। पंचायत चुनाव में तमाम खबरें आई कि आपके पार्टी के सदस्यों को उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? पंचायत चुनाव इतने इस निचले स्तर पे जा रहा है। लोकतंत्र की इतनी गिरावट कभी नहीं देखी गई होगी जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हम लोग। और पूरा पैसे से, प्रशासन की ताकत से चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, सरकार चुनाव लड़ रही है। और उस जिले के जिलाधिकारी और उस जिले के पुलिस कप्तान चुनाव लड़ रहे हैं। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, आप किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के जानकारी कर लीजिए कि पंचायत का चुनाव, और जब भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में हार गई तो ये उन्होंने रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, प्रशासनिक लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें डीएम और एसपी आकर के खुला खेल कर रहे हैं। चुनाव विपक्ष न लड़ पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि 2022 के इलेक्शंस को लेकर के तैयारी चल रही है और रेजोल्यूशन उनका यही है कि सरकार बदलेगी और वो अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी का जन्मदिन भी है, बेहद खास दिन है और बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बर्थडे विशेष के लिए। सर, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस जन्मदिन पे बर्थडे रेजोल्यूशन क्या है, आगे क्या करेंगे, क्या संकल्प लेंगे आप? मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी पार्टी के समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। जन्मदिन जरूर मन रहा है, लेकिन उम्र बढ़ रही है और संकल्प इतना ही हो सकता है कि प्रदेश आगे बढ़े। चुनाव भी है 2022 में, एक बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि इस बार 22 में बाइसिकल, तो उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, कितना उत्साह मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो देख रही है कि आने वाले समय में बदलाव हो। उन्होंने लगातार देखा है कि किस तरीके से जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की तरफ जा रही है। पंचायत चुनाव में तमाम खबरें आई कि आपके पार्टी के सदस्यों को उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? पंचायत चुनाव इतने इस निचले स्तर पे जा रहा है। लोकतंत्र की इतनी गिरावट कभी नहीं देखी गई होगी जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हम लोग। और पूरा पैसे से, प्रशासन की ताकत से चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, सरकार चुनाव लड़ रही है। और उस जिले के जिलाधिकारी और उस जिले के पुलिस कप्तान चुनाव लड़ रहे हैं। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, आप किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश की जानकारी कर लीजिए कि पंचायत का चुनाव, और जब भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में हार गई तो ये उन्होंने रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, प्रशासनिक लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें डीएम और एसपी आकर के खुला खेल कर रहे हैं। चुनाव विपक्ष न लड़ पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि 2022 के इलेक्शंस को लेकर के तैयारी चल रही है और रेजोल्यूशन उनका यही है कि सरकार बदलेगी और वो अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।